धर्म के अंत मता स्वगता, ख्याल रखियो किसी में आसक्ति हो गया वहीं आना पड़ेगा। और जिस चीज की कामना हुई, जहाँ आशा वही भाषा, और आशा ही सर्वनाशा, और विषय आशा महापाशा। जो विमुक्त सुदुष्ट जाए स एव कल्पते मुक्त नान्य शास्त्र वेद्यपि। चाहे कोई 6 दर्शन के आचार्य क्यों न हो जाए, यदि वो विषयों की आशा में जी रहा है तो उसको मुक्ति हो नहीं। इसलिए आत्मशुद्धि के बाह्य उपचार और संगम स्नान, कुछ लोग संगम स्नान में जाते हैं। तीनों नदी के संगम इलाहाबाद, गंगा, जमुना, सरस्वती। बोले त्रिवेणी में तुम स्नान कर आए? बोले हाँ। हमने कहा 2 बेणी देखा होगा और 3, ये तीसरी बेणी तो नहीं देखेंगे। गंगा जमुना सभी देखता है, तीसरी बेणी कहाँ चली गई? सरस्वती। तो वहां के पांडा का पूछो तो बताएगा, सरस्वती वो गुप्त बह गई है अंदर, बहुत नीचे, तो दिखते नहीं। सरस्वती माने ज्ञान। सरस्वती को क्या कहा? विद्या के देवी सरस्वती, जो ब्रह्मा की गर्भवती है, उसका नाम सरस्वती। और गंगा ये ज्ञान है, और जमुना ये भक्ति है। तीनों नदियों में वह तीनों का संगम है। तो सरस्वती दिखती नहीं। तो सरस्वती माने सुषुम्ना है हमारे शरीर के अंदर। हीरा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी का नाम सरस्वती। ये दिखते नहीं विषयी जीवों को, पामर जीवों को। और जो जोगी है, जब सुषुम्ना खुलती है, कुंडली जागता है, अनुभव होता है। यही संगम है। हीरा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नदी कहाँ मिल रहे हैं? शुरुआत कहाँ से है? हृदय से। ये हमारा जो हीरा और पिंगला नाड़ी, ये हृदय से निकलता है और यहाँ आके ये समाप्त हो जाता है। हीरा, पिंगला मैंने गंगा और जमुना, और सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से लेके ये आज्ञा चक्र का भेदन करके फिर ये यहाँ आके पहुंचती है सुषुम्ना। इसका नाम है अध्यात्म में सरस्वती। गंगा, जमुना, सरस्वती। तो त्रिवेणी में स्नान का मतलब योगी लोग यहाँ स्नान करते हैं। इस जगह में यदि हमारा मन आ गया तो हम देवी देवता का दर्शन कर सकते हैं। अनंत करोड़ तीर्थ का स्नान हो जाता है इस जगह में। और परमात्मा, ये मुक्ति के दरवाजा भी है। यहाँ से परमात्मा के नगर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा है। यहाँ से आगे गए तो परमात्मा का चित्र दिखेगा, मुक्ति द्वार, मोक्ष द्वार। और यहाँ गए तो तुम ब्रह्म हो गए। मन तुम्हारा यहाँ आया तो ये ब्रह्मधाम, सत्य धाम, चैतन्य धाम, अनंत धाम, असीम धाम, सदगुरु के धाम। किसी का हमारे शरीर के अंदर सब है, बाहर नहीं। जो बाहर भटक रहा है, तीर्थ से सुखी होना चाह रहा है, उनके हमारे शरीर के अंदर सारे तीर्थ। नदियां क्या है? हमारे शरीर के अंदर जितने नस नाड़ियां हैं सब नदियां। इन 72,000 नदियां हमारे शरीर के अंदर है। 72,000 नस नाड़ियां। इसमें 3 नदी मुख्य है, गंगा, जमुना, सरस्वती, हीरा, पिंगला, सुषुम्ना। इन 3 नदी में भी एक नदी श्रेष्ठ है, वो सुषुम्ना, सरस्वती। अर्थात जिसको सरस्वती नदी में जो स्नान कर रहा है वो ब्रह्म हो जाता है। आध्यात्म में हम बताते हैं और योग में भी बताते हैं। अर्थात ज्ञानी लोग, जोगी लोग यहाँ स्नान करते हैं। कोई इलाहाबाद क्यों वहां जाते नहीं, यही स्नान करते लेते थे। और 7 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता का दर्शन यहीं बैठ के हो जाता है, क्योंकि इच्छा ही नहीं, 3 को पार कर जाता है। अर्थात वो देवताओं के भी देवता और तीर्थ के भी तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए जैन धर्म में महापुरुष का नाम है तीर्थंकर, और मुसलमान धर्म में उसका नाम है पैगंबर, और हिंदू धर्म में अवतार। सिद्ध मुनि, सिद्ध ऋषि, सिद्ध योगी, महायोगी, परम योगी, ये हिंदू फिलोसफी है। अवतार नीचे उतर जाते, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे। अर्थात हम तुम्हारे लेवल में आके भी तुम्हारे साथ बात कर लेते हैं और रहते अपने लेवल में भी, पर तुम्हारी भाषा में ये समझ में आएगी। हम जब कहेंगे हम अवतार है तो थोड़ी बहुत समझ में आएगी। अब यदि हम कहेंगे हम उतरते ही नहीं, तुम कहोगे ये कैसे समझ में आएगा? उतरते नहीं हो तो तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, लोक व्यवहार कैसे चल रहा है? इसलिए कभी कभी हमें तुम्हारी भाषा के अनुसार ही बोलना पड़ता है।
तो हमारी भाषा तुम समझोगे नहीं। हम कहेंगे ना हम उतरते हैं ना चढ़ते हैं, हम एक रूप एक रस हैं। तुम क्या पागल हुए हो तुम? जब तुम कभी रोटी भी खाते हो थोड़ी तो उतरते हो, बोलते हो तो थोड़ी तो उतरते होंगे, प्रवचन करते हो थोड़ी तो उतर ही आते होंगे। हाँ हाँ, हमने कहा हाँ भाई उतर भी आते हैं, हम फिर ऊपर चढ़ भी जाते। तुम्हें ये भाषा थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। तो मैं अपनी भाषा बोलने लगू कुछ समझ में नहीं आएगी, क्यों वहां भाषा ही कुछ नहीं है। हम जिस जगह में रहते हैं वहां ना संस्कृत है, ना हिंदी है, ना बांग्ला भाषा है, ना उर्दू है, कोई भाषा ही नहीं है उसमें। सब भाषाएं वहां समाप्त हो जाएगी। पर जितनी भी भाषा है सब वहीं से पैदा होती है, वहीं से आएगी सब भाषा। अर्थात यदि हम किसी भाषा को सत्ता ना दे, प्रकाश ना दे, कोई भाषा ही नहीं चलेगी, कोई वर्ण विभाजन नहीं हो सकता, वर्ण विज्ञान पैदा नहीं होता। कितने भी वर्ण है उसके पीछे एक विज्ञान होता है, साइंटिफिक होता है। मनमर्जी तुम शब्द नहीं रचना करते। हर भाषा में वर्ण विज्ञान उसका एक व्याकरण होता है,